नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरआर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो आपका CHSL का जो 9 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है और उसका मैं आपको 100% रियल क्वेश्चन के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जितने भी सारे सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ जीके के, वो बिल्कुल रियल और 100% है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही है, कौन सा गलत है। और अगर आपका आने वाली किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि आपके सवाल जो है CHSL किस पैटर्न पे भी पूछ रहा है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि ICC वुमेन इमर्जिंग प्लेयर 2022 कौन बनी है। तो रेणुका सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम देखते हैं कि भारत की 82 नंबर की 82 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। आपको मैं बता दूं, ग्रैंड मास्टर से सवाल आपका पूछा जा रहा है। इससे पहले भी ग्रैंड मास्टर से जो सवाल है पूछा गया था, तो ग्रैंड मास्टर को आपको ज़रूर पढ़ लेना है। बात करें 82 नंबर के ग्रैंड मास्टर की, तो वो तेलंगाना के जो वुपल्ला पंडित है, वो वुपल्ला पंडित इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो पहले ग्रैंड मास्टर जो है विश्वनाथ आनंद हो जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है कि जनगणना 2011 के अनुसार जो आपकी मृत्यु रेट दर जो है, यानी डेथ रेट जो होगी, वो क्या थी। तो 7.2% प्रति 1000 व्यक्ति पर ये मृत्यु दर काउंट की जाती है। तो 7.2% इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जनगणना के किसी भी क्वेश्चन के लिए मैंने यूट्यूब पे, अपने यूट्यूब चैनल पर आरआर क्लासेस पे इतना बहुत ही शानदार वीडियो आपको करवा रखा है, जिसमें जनगणना के जितने भी TCS ने SSC के द्वारा सभी एग्ज़ामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर सवालों को मैंने इंक्लूड किया है। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो उसके बाहर आपका जो भी कोई भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाने वाला है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगला सवाल आपका पूछा गया था नाबार्ड। ये जो नाबार्ड का सवाल है वो आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपको स्टेटमेंट दिए गए थे और इससे भी आपके सवाल आ रहे हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उनको कब उनकी स्थापना हुई, किस समिति की सिफारिश पर हुई, तो वो भी आपको पढ़ लेना है। बात करें नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई और शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई है। अगला सवाल है कि नील्स बोर की बोर मॉडल की खोज किस वर्ष की गई थी। तो बोर मॉडल की खोज है 1913 में बोर मॉडल की खोज की गई थी। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल है उनकी त्रुटियों को कम करने के या दूर करने के लिए प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का अपना बोर मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया। और बोर मॉडल इन्होंने प्रस्तुत करते हुए ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है अपनी कक्षाओं में ऐसे ऐसे घूमता है, अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाता है। जिन कक्षाओं को इसने KLMN ये नाम दिया, आपने पढ़ा होगा अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो इसका जो है 1913 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से, आपके ऑप्शन दिए गए थे, निम्न में से कौन सा पुरस्कार जो है वो संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। आपको मैं बता दूं, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 31 मई 1952 को हुई थी और 2023 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है डॉक्टर मोक्षदा यानी ममता चंद्रकार को दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है करंट अफेयर को रिलेट करके। अगला सवाल है आपका कि जो राष्ट्रीय आय जो होती है, नेशनल इनकम को निकालने के लिए NNP में से किसको घटाया जाता है, हटाया जाता है। तो अगर आप NNP में से इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर को हटा देते हो तो आपकी नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय जो है निकल कर आ जाएगी। तो अप्रत्यक्ष कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका पूछा गया था कि 26 जनवरी 2023 में गणतंत्र दिवस समारोह के अतिथि कौन देश के थे। तो अब्देल फतेह अल सीसी जो थे वो मिस्र देश के राष्ट्रपति थे। तो मिस्र देश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि यहाँ पर जायद की फसल कब बोई जाती है। तो जायद ही नहीं है, जायद की फसल कब बोई जाती है। जायद की फसल की बात करें तो मार्च से अप्रैल यानी में बोई जाती है। और जायद की फसल में कौन सी फसलें आती है, जो खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, यानी जो गर्मी के मौसम में जो आती है फसलें, वो आपकी जायद की फसलें हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं कि 13 फरवरी 2023 से पहले किस राज्य के गवर्नर थे। यहाँ पर जो सवाल है वो इस प्रकार पूछा गया था कि 13 फरवरी 2023 से पहले
तो यहाँ पर आपका सवाल था 13 फरवरी 2023 से पहले जो रमेश बेस है, रमेश बेस यहाँ पर टाइपिंग में नहीं हुआ है, वो रमेश बेस जो है वो किस राज्य के गवर्नर थे। तो रमेश बेस की बात करें तो पहले झारखंड राज्य के वो गवर्नर थे। अगर बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में वो महाराष्ट्र राज्य के गवर्नर है रमेश बेस। तो यहाँ पर रमेश बेस है, इसको ध्यान रखना आप। अगला सवाल है कि सांस्कृतिक विरासत रक्षा से संबंधित संरक्षण जो आपको दिया जाता है वो किस अनुच्छेद में आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 49 हो जाएगा। अगर मैं आपको बात करूँ अनुच्छेद 50 की, तो अनुच्छेद 50 में आपका जो न्यायपालिका और जो कार्यपालिका है उसका आपको यहाँ पर न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो पृथक्करण है, मतलब अलग अलग करने का, तो ये इसमें दिया गया है आर्टिकल 50। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक आपका ईडीएम पूछा गया था कट टू द चेस, ये आपका ईडीएम पूछा गया था। इसका मतलब होता है इज़ नॉट इनहेरिटेंटली रूड। तो ये इसका आप करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका इंग्लिश का सवाल था। एक सवाल आपका इस तरह से पूछा गया था कि वैजंती माला, आशा पारिक, आशा भोसले निम्न में से कौन सा एक संगीत से संबंधित है। तो ये सभी जो होते हैं इनमें से चारों ऑप्शन अगर हमें पता होते तो हम बता पाते हैं कि इनमें से संगीत से संबंधित कौन से हैं। तो ये इस प्रकार से पूछा गया था। एक सवाल पूछा गया था कि 2023 की रणजी ट्रॉफी किसने जीती। तो सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी 2023 जीती, बंगाल को 9 विकेट से हराकर जीती। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपको पूछा गया था। फिर पूछा गया था पहला ओलंपिक कब हुआ। तो 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में पहला आपका ओलंपिक खेला गया था। तो आपका 1896 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके पूछा गया था कि राष्ट्रमंडल 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में इंडिया ने कितने मेडल जीते। तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 की अगर हम बात करें तो भारत ने कुल 61 यानी 61 आपके मेडल जीते हैं, जिनमें से 16 आपके रजत जीते हैं, 16 आपके कौन से जीते हैं, गोल्ड जीते हैं। इसके अलावा बात करूँ मैं 16 आपके रजत जीते हैं और 23 जो है आपके कांस्य जीते हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए मैं रियल 100% जो है रियल एनालिसिस लेकर आया हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो, और किसी सवाल में अगर डाउट है तो भी बताया करो। और इसी तरह के एनालिसिस के लिए बड़ी मेहनत से आपके लिए कंटेंट तैयार करके वीडियो लाया जाता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले इसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें।